नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ सेमुसी भाग 2 को लेकर। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अष्टम पाठः सूक्तयः, इसका प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति, पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्याधनम अर्थात शिक्षा। विमूढ़धि कीदृशीम वाचम परित्यजति, विमूढ़धि अर्थात मूर्ख किस तरह की वाणी का परित्याग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म प्रदाम, धर्म परक वाणी का परित्याग करते हैं। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में किसको चक्षुष्मान अर्थात आँखों वाला कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा विद्वांसः, विद्वानों को। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, प्राणों से भी अधिक किसकी रक्षा की जानी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सदाचारः, सदाचार का। आत्मनः श्रेयः इक्षन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपनी कल्याण चाहने वाले मनुष्य को किस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अहितम, अहितकर कर्म नहीं करना चाहिए। वाची का भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अवक्रता अर्थात सरलता होनी चाहिए वाणी में। दूसरा प्रश्न है, स्थूल पदानि या रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों को आधार बना करके और प्रश्न बनाना है। एक उदाहरण दिया है, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्यम अपक्वम फलम भुंक्ते, अर्थात मूर्ख पके हुए फल को परित्याग करके और कच्चे फल खाते हैं। तो यहाँ विमूढ़धि को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ इसका प्रश्न बनेगा कि कौन पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल खाता है? तो इसका हो जाएगा कह पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते। क देखते हैं, संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः कथ्यते, संसार में विद्वानों को ज्ञान चक्षुभि अर्थात ज्ञान रूपी ज्ञान के नेत्र वाला कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसको ज्ञान चक्षु वाला कहा जाता है? तो संसारे के ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः कथ्यते। ख जनकेन सूताय शैशवे विद्याधनम दीयते, पिता के द्वारा सूताय अर्थात पुत्र के लिए शैशवे बचपन में विद्याधन दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा किसको दिया जाता है? तो जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते, तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः, तत्वार्थ का निर्णय विवेक से कर सकते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य निर्णयः अर्थात किसका निर्णय, कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः, किसका निर्णय बुद्धि के द्वारा विवेक के द्वारा किया जा सकता है। अगला देखते हैं, धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, धैर्यवान जो व्यक्ति होते हैं वो इस संसार में पराजित नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कहाँ पराजित नहीं होते हैं? धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति। अगला है, आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषां अनिष्टम न कुर्यात्, आत्मकल्याण चाहने वाले मनुष्य परेशान दूसरों को अनिष्ट नहीं करते हैं। तो इसका प्रश्न होगा किसका अनिष्ट नहीं करते हैं? आत्मकल्याणम इक्षन् नरः केषां अनिष्टम न कुर्यात्। तीसरा प्रश्न है, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पदक्रमेण पूर्यत, अर्थात पाठ से चुनकर नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय उचित क्रम में भरना है। तो क्या देखते हैं, पिता
बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। तो यहाँ हो जाएगा पुत्राय, पिता पुत्राय अर्थात पुत्र के लिए बाल्य बचपन में महान विद्याधन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्तिः, यहाँ हो जाएगा तत्कृतज्ञता। इस पिता ने क्या तपस्या की है, यह वाक्य उस पिता के लिए कृतज्ञता होता है। येन यहाँ हो जाएगा केनापि, येन केनापि यत प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः। जिस किसी ने भी कुछ भी बोला गया वह तत्वार्थ का निर्णय येन कर्तुम जिससे किया जा सकता है, शक्यः भवेत जिससे किया जा सकता है, सह विवेकः इति ईरितः उसको ही विवेक कहा गया है। अगला देखते हैं, यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च इच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण सुखों को चाहता है, परभ्यः वह दूसरों के लिए भी अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्, अहित कर्म दूसरों के लिए भी न करे। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितम उदाहरणद्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए श्लोकों को पढ़ करके और इसके उदाहरण को पढ़ करके आगे वाले प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न है, एक उदाहरण दिया है, सत्या मधुरा च वाणी का। सत्य और मधुर वाणी कौन सी है? तो इसका उत्तर दिया है धर्म प्रदाम। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति। धर्म परक वाणी का कौन त्याग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विमूढ़सी। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम योभ्यति रहते परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते पक्वम विमूढ़सी, अर्थात मूर्ख व्यक्ति धर्म प्रदाम वाणी का त्याग करता है। मूढ़ः पुरुषः काम वाणीम वदति। मूढ़ पुरुष जो होता है वह कैसी वाणी बोलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परुषाम, अर्थात कठोर वाणी बोलता है। अगला प्रश्न है, मंदमतिः कीदृशं फलम खादति। मंदमती अर्थात कम बुद्धि वाले अज्ञानी कैसा फल खाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपक्वम, अर्थात कच्चे फल खाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान मनुष्य की क्या इच्छा होती है? तो आत्मनः श्रेयः, अपना कल्याण। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, कियन्ति सुखानि इच्छति। वह बुद्धिमान पुरुष कितने सुख की इच्छा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रभुतानि, बहुत अधिक, अत्यधिक। अगला प्रश्न है, सह कदापि किम न कुर्यात्। वह व्यक्ति कौन सा कार्य नहीं करे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अहितम कर्म, अहित कार्य न करे। सह केभ्यः अहितम न कुर्यात्। वह किसका अहित न करे? तो इसका उत्तर है परेभ्यः, अर्थात दूसरे का अहित न करे। अगला प्रश्न है, मंजूषायाः तद्भवात्मक सूक्तिः विचित्य अधोलिखित कथानां समक्षम लिखत। नीचे दिए गए हैं कुछ सूक्तियाँ, इनको कौन सूक्ति किससे संबंधित है वो इसमें लिखना है। तो आइए देखते हैं, विद्याधनम महत्। विद्याधन महान है, तो इससे संबंधित सूक्ति है विद्याधनम सर्वप्रधानम। दूसरा है, विद्याधनम धनम श्रेष्ठम तन्मूलमितरद् धनम। ख में दिया है आचारः प्रथमो धर्मः। तो इससे संबंधित सूक्ति है आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। दूसरी इससे संबंधित सूक्ति है आचार प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षणाः। तीसरा प्रश्न है, चित्ते वाची च अवक्रता एव समन्तत् समत्वम मनसि एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। दूसरा है इससे संबंधित समो मनांसि जानताम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात चित्वा लिखत। अर्थात नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके सामने उचित विलोम शब्द अर्थात इसके ठीक उल्टा शब्द कोष्ठ में जो दिए गए हैं उन्हीं में से चुन करके लिखना है। तो देखते हैं, क में है पक्वः अर्थात पका हुआ, तो इसका हो जाएगा अपक्वः अर्थात कच्चा। विमूढ़धिः मूर्ख,
तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा सुधी अर्थात विद्वान। का तरह अर्थात डरा हुआ व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अकातरः अर्थात निडर। कृतज्ञता, इसका अर्थ है उपकार को मानने वाला, इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञता अर्थात उपकार को नहीं मानने वाला। आलस्यम, इसका हो जाएगा आलस्य, इसका विलोम शब्द होगा उद्योगः अर्थात परिश्रम। परुषा कठोर, विलोम शब्द इसका होगा कोमला अर्थात मधुर कोमल। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थक शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे मंजूषा दी गई है, इसी में से चुनकर तीन तीन शब्द समानार्थक शब्द लिखना है। तो प्रभुतम अर्थात अत्यधिक, इसके हो जाएंगे समानार्थक शब्द भूरि, विपुलम, बहु। दूसरा है श्रेयः, इसका हो जाएगा शुभम, कल्याणम, शिवम। तीसरा है चित्तम अर्थात मन, इसका हो जाएगा चेतः, मनः, मानसम। चौथा है सभा अर्थात सभा, इसका हो जाएगा संसद, सभा, परिषद। चक्षुष अर्थात नयन, नेत्र, इसका हो जाएगा लोचनम, नेत्रम, नयनम। मुखम, इसका हो जाएगा आननम, वदनम, वक्त्रम। अगला प्रश्न है अधस्तात् समास विग्रहाः दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। नीचे जो समास विग्रह दिए गए हैं इनके समस्त पद आपको पाठ से चुन करके लिखना है या पाठ के आधार पर लिखना है। पहला है तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थ का निर्णय, तो इसका समस्त पद हो जाएगा तत्वार्थ निर्णयः। दूसरा है वाच्य पटुः अर्थात वाणी में पटुता, इसका हो जाएगा समस्त पद वाक्पटुः। धर्म प्रददाति इति धर्म प्रदाम, न कातरः इति अकातरः, न हितम अहितम। महान आत्मा येषां महात्मानः, विमूढ़ाः धीः यस्य सः विमूढ़धिः। तो इस प्रकार से सूक्तयः इस पाठ का अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।